आज देख लो, देश में चुनाव हो रहे हैं ना, तो यहाँ तो 40 मशीनें गर्म हुई है, वहां 400 मशीनें गर्म ना हो जाए तो कहना। और जब देश में वापस आए तो देखा खोखला कर दिया इन गद्दारों ने। ये गुंडे, ये बवाली, रेपिस्ट, मर्डरर्स, सबको पता है ना कि 50% संसद में भरे पड़े हैं, अपराधी हैं, जो चरित्रहीन लोग बैठे हुए हैं, मुखौटा दूसरा लगाए हैं, कथनी कुछ है, करनी कुछ है, खाने के दांत दूसरे, दिखाने के दूसरे। कौन नहीं जान रहा है नेताओं की अयासियों को? तो अपराधियों को देश पहचान भी रहा है। तो ये जनता क्या प्रलोभन में बिक रही है? क्या राज सत्ता की बंदूकों से डर रही है? मानवता सिसकियां भर रही है। धर्म के नाम पर जितना आतंक, धर्म के नाम पर जितना खून खराबा इस पूरी दुनिया में चल रहा है, किसी लाल पीले कपड़े को कोई महात्मा नहीं कहा जाता। हर व्यक्ति के मानस में गहराई कर रही है। तो अभी पूर्व वक्ताओं ने आपसे कहा कि भाई समस्या है तो उसका समाधान भी है, असंभव कुछ नहीं है। ठीक है, संसद का अपराधीकरण हो गया है ना, तो अपराधियों को देश पहचान भी रहा है। यदि देश पहचान रहा है, देश के पास यह चेतना है कि स्तंभ हमारे करप्ट हो गए हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं अपने सत्य के आधार पर पत्रकारिता करने वाले जो बंधु हमारे आज आमने सामने हैं। भाई निर्विष तो नहीं होगा ना सत्य। सत्य के बारे में कहा जाता है सत्य पराजित कभी नहीं होता, परेशान होता है। ठीक है, मर्द उसी को कहते हैं जिसकी जिंदगी की शुरुआत संघर्ष से होती है। और हमारा सोल्जर, हमारा किसान तो संघर्ष के धरातल पर ही अपना पुरुषार्थ करता है ना, चाहे खेत हो चाहे सीमा हो। इसलिए जो हमारे सामने चुनौती है समस्याओं की, हम आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए हैं। हमें पता है जीवन और जीवन का प्रबंधन, जिस तरह से हम अपने परिवार का प्रबंधन करते हैं, समाज की इकाई परिवार है। परिवार मूलक प्रबंधन ही समाज की अपेक्षा है। लेकिन जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जो शोषण और हिंसा पर आज की व्यवस्था चल रही है, इसके लिए अपने पूर्वजों ने ज्यादती के खिलाफ बहुत संघर्ष किया है। कितने बलिदानियों ने, अनगिनत बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है राष्ट्र की बलिदान की वेदी पर। उनकी पूरी संघर्ष गाथा हमारे देश के मानस पटल पर है। तावत भयस्त भेतव्यम यावत भयम न आगतम, आगतम तो समम वीक्ष नरो कुर्यात यथोचितम। नेतृत्व उसी को कहते हैं जिसके पास सामयिक निर्णय लेने की सामर्थ्य होती है। आज हमारे सामने ईमानदारी से आप सब दर्शक दीर्घा में बैठे प्रबुद्ध लोग हैं, हृदय पर हाथ रखो और पूछो, इस प्रजातंत्र में जब प्रजा ही मालिक है तो क्या प्रजा की योग्यता का परिचय मिल रहा है? आज की व्यवस्था का जो स्वरूप है इसके माध्यम से जरूर। इसलिए इस प्रजा को, इस देश की जनता को, जो देश में जनता इस व्यवस्था में, जिसको हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही जनता की, तो ये जनता क्या प्रलोभन में बिक रही है? क्या राज सत्ता की बंदूकों से डर रही है? तो आपका उत्तर आएगा हां। क्योंकि प्रलोभन और भय इनको प्रभावित कर चुका है। आज देख लो, देश में चुनाव हो रहे हैं ना, आर्थिक आतंकवाद ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रलोभन की नब्ज से धराशायी करके रखा हुआ है। देशवासियों, जब बात सिर के ऊपर हो जाती है तो एक सत्य का प्राकट्य होता है। ये नियति है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जये। एक नेचुरल जस्टिस भी होता है, एक प्राकृतिक न्याय भी होता है। मानवता सिसकियां भर रही है। धर्म के नाम पर जितना आतंक, धर्म के नाम पर जितना खून खराबा इस पूरी दुनिया में चल रहा है, इन
धार्मिक उन्मादियों के द्वारा इसको समाप्त करने के लिए न्याय बोधि योद्धा अब आपकी समाधान के लिए सामने आ गए हैं। धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि विपदि धैर्य मथावदय क्षमा सदस्य बात पटुता युधि विक्रमा यशस चाव रुचिर व्यसनम सुरतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मा नाम। किसी लाल पीले कपड़े को कोई महात्मा नहीं कहा जाता। हमारे यहां चरित्र की परिभाषा है जो आज टूट रहा है, मनस से कम, बचत से कम, कर्मण्य कम। चाहे आप सैनिक हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप जनसामान्य हो, उपभोक्ता हो, उत्पादक हो, हर किसी को मानवीय मूल्यों के साथ प्रकाशित करता है उसका कैरेक्टर, उसका मन वचन कर्म की एकता। आज जिस प्रकार से इस बाजारवाद की चकाचौंध में भोगोन्मादी, कामोन्मादी, लोभोन्मादी मानस आज अपने मूल्यों को खो रहा है, इसको ये तपस्वी जीवन जीने वाले जो आचरण से प्रमाणित हैं। अभी हम सुन रहे थे आदरणीय हरियाणा से आते हैं वो जांबाज योद्धा, कहां गए जिन्होंने बर्फ में अपने शरीर को गलाया था। 40 लोगों का इनके सामने किस तरह से रक्त बह रहा था। किसान खेतों पर, सबका संबंध है किसान से, दोनों टाइम किसान की स्मृति आनी चाहिए पूरे देश के उपभोक्ताओं को। आज जिस प्रकार से ये किसान का बेटा आंदोलित हो रहा है जवान कि हम तो 30 साल सरहद पर देके आए हैं अपनी जिंदगी का क्रीम टाइम, और जब देश में वापस आए तो देखा खोखला कर दिया इन गद्दारों ने, अपराधी बना दिया अपने संसद में। ये गुंडे, ये बवाली, रेपिस्ट, मर्डरर्स, सबको पता है ना कि 50% संसद में भरे पड़े हैं। इसलिए सत्य और न्याय की व्यवस्था को परिवार मूलक स्वरूप देने के लिए अब आपके सामने एक मजबूत विकल्प आया है। आप भरपूर सब लोग मेहनत करिए। यदि वास्तव में देश को अच्छा प्रबंधन देना चाहते हैं तो इस प्रजातंत्र में प्रजा को समझदार होना चाहिए, और जब ये समझदार प्रजा अपना नेतृत्व चुनती है, ये समझ होनी चाहिए कि वास्तव में सही कौन है। अभी हम जानते हैं कि ये गलत लोग हैं, लेकिन जैसा अभी हमारे युवा आयुष्मान ने बताया कि देश के सामने कोई विकल्प नहीं। 543 समस्त लोकसभा क्षेत्रों से सच्चे, अच्छे, चरित्रवान, कर्मठ, जो भयभीत नहीं हो सकते, प्रलोभन से जो इधर उधर नहीं हो सकते, जिनको किसी का प्रलोभन नहीं इधर उधर कर सकता, जिसका कोई भय नहीं आतंकित कर सकता, ऐसे योद्धा 543 लोकसभा क्षेत्र से आपके आशीर्वाद से बड़ी बुलंदी के साथ प्रचंड बहुमत लेकर के इस देश के सदन को पहली बार ऐतिहासिक विजय के साथ इस देश की समस्या का समाधान करने वाले हैं। मेरा विश्वास है ईश्वर पर। ईश्वर सब के हृदय में वास करता है। ईश्वर किसी एक पंथ का नहीं है। ईश्वर का तात्पर्य होता है सत्य। प्रत्येक व्यक्ति सत्य का पुजारी होता है। इसलिए भाई बहनों, मेरे देशवासियों, भारत की संस्कृति सत्य और प्रेम की संस्कृति है। आओ अपन लोग अपने मिलकर के सत्य, प्रेम, न्याय, सेवा, इन सब मूल्यों को अपने आचरण में लाएं। और हम ही आप लोग हैं जिन्हें योद्धा बनकर के सामने जो चुनौती है, जो विसंगतियां हैं, जो अपराधी हैं, जो चरित्रहीन लोग बैठे हुए हैं, मुखौटा दूसरा लगाए हैं, कथनी कुछ है, करनी कुछ है, खाने के दांत दूसरे, दिखाने के दूसरे। कौन नहीं जान रहा है नेताओं की अयासियों को? कौन नहीं जान रहा है? लूट के रखा हुआ है। अभी वो बता रहे हैं कि 554 करोड़, कितने, 354 करोड़ एक नेता के घर। इतनी चालाक है ये राजनीतिक पार्टियां। सांपनाथ और नागनाथ हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ना, एक सांपनाथ है, दूसरे नागनाथ हैं। 18 साल में जिन्होंने नर्मदा की बाजू को बेच करके बियर हाउस भर लिए, अगर उसके घर में मशीनें लगाई जाए तो यहां तो 40 मशीनें गर्म हुई है, वहां 400 मशीनें गर्म ना हो जाए तो कहना। इसलिए इन छात्रों से अभी नहीं जागे आप लोग। और एक बात जान लीजिए, ये बहुत हिटलरशाही हो चुकी है। इसलिए अब आपको, प्रजा को, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विचार स्वायत्त होना होगा। बस आपको सत्य को पहचानना है। क्या इनकी ईमानदारी में कोई खोट है?
सैनिक और किसानों पर यदि आपको भरोसा है मेरे देशवासियों, तो हम परिव्राजक होने के नाते अपील करते हैं कि अब आप संदिग्ध मत रहना, क्योंकि 6 प्रकार के लोग दुखी रहते हैं सदैव। ईर्षि, घृणी च असंतुष्टः, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवित सड़ेते दुख भागिना। यदि इस समाज का दुख मिटाना है तो ईर्षा, घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और पराश्रयता छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दोगे तो सुशासन आएगा, सुप्रबंधन आएगा, क्योंकि इस पर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको ईश्वर ने चैतन्य का मानव के रूप में गढ़ा है। आप ही वह इकाई है जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जीव ही शिवत्व को धारण करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे ताकि लोक मंगल हो सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।